चाहता हूं कि यह सरकार किस तरह का इवेंट मैनेजमेंट करती है। आपके स्क्रीन पर एक के बाद एक तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचते हैं और नोएडा में अपने पालतू चैनल्स के साथ मुलाकात करते हैं। एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में मुलाकात होती है और इस मुलाकात के अंदर चैनल से कहा जाता है कि आप लोग जलती हुई लाशों की तस्वीर ना दिखाएं, नकारात्मक तस्वीर ना दिखाएं। यानी कि अगर सरल शब्दों में इसका अनुवाद किया जाए, ट्रांसलेशन किया जाए, तो आप ऐसी सरकारें ना दिखाएं जिसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और यह सीतापुर से बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि अगर कोरोना को लेकर बदइंतजामी पर कोई बयान देंगे तो उन पर ही देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। क्या यह है आपका रामराज्य योगी जी? हम ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। तो आप कहना चाहते हैं कि आप सरकार से अपनी कोई बात नहीं कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि विधायक कह सकते हैं अपनी बात को? और इसका त्वरित परिणाम सामने उभर कर आता है। मैं आपको बताता हूं मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 इस पर क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पर ठीक शाम को 6:30 बजे दोपहर में योगी इन चैनल्स के साथ बैठक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको तस्वीर दिखाई। ये देखिए न्यूज 18 क्या कह रहा है। कोरोना के खिलाफ वॉर, मोर्चे पर सरकार। जी हां, कुछ दिनों पहले तक तो ये लोग एफआईआर कर रहे थे उन लोगों पर जो लोग ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे। योगी जी ये मानने को ही नहीं तैयार थे कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है। अब ये चैनल कह रहा है मोर्चे पर सरकार। और आज सुबह दोस्तों 2 अखबारों के फ्रंट पेजेस में आपको बताना चाहता हूं। लखनऊ में सबसे तेजी से ठीक हो रहे हैं मरीज, रिकवरी रेट 94%। इत्तेफाक देखिए, योगी जी पत्रकारों के साथ बैठक करते हैं और उसके अगले दिन अखबारों और न्यूज चैनल्स पर इसका असर दिखाई देने लगता है। आगे देखिए, 1 अप्रैल को थे 700 बेड, 15 मई तक बना दिए गए 7000 बेड्स। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखाकर यह अखबार बता रहा है कि सिर्फ 1 महीने 15 दिन के अंदर 700 से 7000 बिस्तर बना दिए गए। तो मैं इस चैनल से पूछना चाहता हूं, मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि यह वाकई हकीकत थी तो आपने यह अप्रैल से पहले यह काम क्यों नहीं किया, ताकि इतने बड़े पैमाने पर लोग उत्तर प्रदेश में ना मारे जाते, ताकि उनका इलाज हो पाता, ताकि उन तक ऑक्सीजन पहुंच पाता। बताइए ना। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो आंकड़े दबाए जा रहे हैं। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, 1000 किलोमीटर में 27 जिलों की इन्होंने पड़ताल की दोस्तों, और वहां पर 2000 लाशें जो हैं वो जलाई जा रही हैं, दफन हैं। एक घाट पर एक पत्रकार जाती है और वहां पर जो पंडित होता है, पुरोहित होता है, वो कहता है कि यहां पर 4000 मिट्टियां हैं। 4000 मिट्टी यानी कि 4000 शव। और जो न्यूज 18 आज की तारीख में योगी सरकार की जय जयकार कर रही है, उन्हीं के एक पत्रकार अनामिका सिंह कल्ली क्या कह रही हैं। महामारी के इस दौर में लोगों के पास अपनों को जलाने दफनाने के लिए लकड़ियां और जगह तक मिल पा रही नहीं है। दूसरी तरफ विभाग के पास प्रदेश में शवदान ग्रहों का आंकड़ा तक मौजूद नहीं है। बस एफआईआर करवा लो इनसे। यह है पत्रकार न्यूज 18 की। बाद में उन्होंने अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, यानी हटा दिया। यानी कि या तो चैनल की तरफ से दबाव आ गया होगा या योगी सरकार की तरफ से दबाव आ गया होगा। इस तरह से मैनेज करते हैं। और आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार की टीका नीति को लेकर आपके साथ क्या नाइंसाफी हुई है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। पत्रकार अभय सिंह राठौर ने यह ट्वीट किया है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तस्वीर मैं आपको सिर्फ यही एक दिखा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एक पत्रकार की बेरहमी से पिटाई हो रही है। क्या कह रहे हैं अभय सिंह राठौर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है। कोरोना की जमीनी हकीकत दिखाने पर पत्रकार को गुर्गों ने बेरहमी से पीटा है। एसडीएम डुमरियागंज त्रिभुवन प्रसाद पर पिटवाने का आरोप है। सीएचसी बेवा पर कवरेज के दौरान पत्रकार की पिटाई की गई। सच्चाई दिखाने का क्या यह अपराध है? इसके बाद क्या होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस सामने आती है और क्या बयान देती है कि यह पत्रकार एसडीएम के साथ बदतमीजी कर रहा था और फिर उनके साथी पत्रकारों ने ही उसे पीट दिया। यानी कि यह इस तरह से बयान देते हैं। एक तरफ अनामिका गिल की मिसाल है, वो हकीकत बता रही हैं, वो अपने चैनल को ही आईना दिखा रही हैं। दूसरी तरफ जो पत्रकार हकीकत दिखा रहा है उसकी इस कदर बेरहमी जो है
कथित तौर पर एलिजेडली एसडीएम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप किस तरह से इस तरह से हकीकत छुपा पाएंगे। इस तरह से एनटीपीसी गेस्ट हाउस में पत्रकारों को बुलाकर उसको खेला नहीं करेंगे, उसका चीजों को मैनेज नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आगे मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां देखिए हरियाणा के गृह मंत्री एक बयान दे रहे हैं कि 17 मई से लेकर 24 मई तक हम लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा एक्सटेंडेड फ्रॉम 17th मई टू 24th मई बता रहे हैं ना हरियाणा के अंदर। मगर अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। आपके सामने पानीपत के अंदर 500 ऑक्सीजन बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है। भीड़ देखिए दोस्तों इस तस्वीर में। यहां पर मास्क बेशक आपने लगाए हुए हैं, मगर यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग या शारीरिक दूरी कहां है। एक तरफ आपके गृह मंत्री यह कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो हैं यहां पर अपना प्रचार कर रहे हैं, कोविड अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं। यह बात आप अप्रैल से पहले कर सकते थे। यहां बात नहीं रुकती। पानीपत में तो गए, फिर ये देखिए हिसार में गए। हिसार के अंदर इस वीडियो में आप देखिए दोस्तों, इस तस्वीर में देखिए, यहां पर मनोहर लाल खट्टर एक और उद्घाटन कर रहे हैं, एक और फीता काट रहे हैं। और फिर जब किसान उनका विरोध करता है तो उसको बेरहमी से पीटा जाता है। यह वीडियो देखिए, यहां पर अश्रु गैस के गोले के जरिए किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, मारा गया। दोस्तों मैं आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकता। एक बूढ़ी मां का हाथ पकड़ के उसका बेटा ले जा रहा है, उसकी मां बुरी तरह से लहूलुहान है, बुरी तरह से सिर से उसका खून बह रहा है, पूरी छाती से बहते हुए, पूरे उनके जो सलवार कमीज में खून से वो सनी हुई है। यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो उद्घाटन करने के लिए जा सकते हैं, मगर जब किसान उनका विरोध करें तो आप उन पर लाठीचार्ज करें। यह कहां की इंसानियत है, मुझे बताइए। वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी ने खबर जो है पेश की है। उनका यह कहना है, जर्नलिस्ट इन ग्वालियर वर अरेस्टेड टुडे बिकॉज दे वांटेड टू गिव अ मेमोरेंडम टू Shivraj Singh Chauhan about police atrocities on 2 fellow reporters of Datia constituency of Home Minister. पत्रकार ज्ञापन देना चाहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, मगर पुलिस उन्हें यहां गिरफ्तार कर लेती है। यह कहां का इंसाफ है, मुझे बताइए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, अश्रु गैस, बल्कि यहां देखिए वो लोग पत्थर भी मार रहे हैं। अब मुझे बताइए ना, पुलिस वाले पत्थरबाज कैसे बन गए। यानी कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उसकी धज्जियां प्रशासन तो उड़ा ही रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पुलिस का रवैया, उनके रवैये और असामाजिक तत्वों के रवैये में क्या फर्क है, मुझे समझाइए।